गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह के टाइम की ये क्लिप है। तो अभी मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक करके घर की तरफ वापस। तो ये माता रानी का बहुत ही बड़ा मंदिर है हमारे घर के पास में ही, और पास में ही है पार्क। तो मैं आ जाती हूँ और फिर नहा धो के, अभी सावन का महीना हो चुका भाई स्टार्ट, तो मैं चली जाती हूँ मंदिर में। तो ये क्लिप मैंने ले रखी थी पहले की, वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं तो आज। तो भाई कई दिन पुरानी वीडियो हो चुकी है। उस टाइम पे दक्ष यहाँ पे था, तो उस टाइम की थी जब से दक्ष गया है। वीडियो बनाने का या फिर एडिट वगैरह करने का मूड नहीं बन रहा। तो भाई बच्चा जब जावे है दूर अपने ते, तो मन कई दिन तक उदास रहे हैं। उसके बाद में फिर धीरे धीरे अपना जो काम है रूटीन में आता रहे हैं। खाली खाली सा लग गया है दक्ष के जाने के बाद, वरना वो तो भाई काम के बीच बीच में कुछ ना कुछ उसके लिए कुछ बनाना है, कुछ देना है, वो वही काम में लगे रहे थे। यहाँ पे मैंने लगाई है आज ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन, क्योंकि इस मशीन में मैं वो वाले कपड़े डालती हूँ जो हल्का फुल्का कलर निकला है, वो वाले कपड़े मैं इसमें धो लेती हूँ या फिर हाथ से धुले हैं। बाकी के दूसरी वाली मशीन में आराम से धुल जाते हैं, वो हो जाते हैं अच्छे से साफ़। तो और ये है कि भी साथ के साथ में ये वाली मशीन भी रखी ख़राब ना हो, तो इसके लिए मैं इसको भी हफ्ते में 1 या 2 बार यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे नहाने के बाद मैंने अपने जो ये कपड़े थे निचोड़ दिए हैं और मशीन में पानी डाल कर इसको भी साफ़ करके, और फिर ये पीछे का जो काम है वो मेरा हो जाएगा भी ख़त्म। और ये यहाँ पर जो बालकनी है इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। बस अब कपड़े सुखा के फिर मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि अभी जो खाना पीना है वो बनाना बाकी है। उससे पहले मैं आ गई थी जोत बत्ती करने के लिए। तो भी सुबह मैं पूजा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में पाठ वगैरह है वो करके फिर अभी चलेंगे किचन में। जितना शुक्रिया करा जाओ भगवान का उतना करते रहना चाहिए, क्योंकि जो जितना हमें मिला है ना, बहुत ही कम लोग हैं जिनको इतना प्राप्त हुआ है। जब बाहर जावे है घर तक, तो जब देखा है भाई कितने सारे इंसान सड़क के किनारे इस तरह बैठे एक एक निवाले के लिए भाई तरस रहे हैं। तो जितना हमें मिला ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही कम लोगों को ये सारी चीज़ें नसीब हुई हैं। तो माता रानी का जितना शुक्रिया करेंगे ना उतना ही कम है। तो यहाँ पे दक्ष ने आज बोली थी कि मेरे लिए बना देना सब्जी और पूरी। तो भाई फ्राईवल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। कढ़ैया मैंने यहाँ पर नीली कढ़ाई जो होती है, तो जो फ्राईवल है उसी के अंदर मैं पूरियाँ यहाँ पर तलने लगी थी। फटाफट एक एक पूरियाँ निकाल रही थी और वो दोनों पापा बेटा खा रहे थे, मैं उनको भी दे के आ रही थी। गर्मा गर्म खाना खाना भी किसको पसंद नहीं है, पर जब किचन में घुस के बना हुआ है ना, तो तब गर्मी के मौसम में सबको भी अपनी नानी याद आ जावा है। तो गर्मी भी खूब बहुत ज़्यादा हो रही है और बारिश भी खूब हो रही है। पर यह है कि बारिश चाहे जितनी भी हो ले, गर्मी कम नहीं होगी। अभी तो भाई जो ये चिपचिपी वाली गर्मी है जून जुलाई में स्टार्ट हो जावा है, तो अभी तो इसकी बस स्टार्टिंग हुई है। अभी तो 4 महीने तक यही चिपचिपी गर्मी चलती रहेगी। घर का जो किचन का काम था वो सारा निपटाया, उसके बाद में ये कपड़े का ढेर लगा हुआ है। और ये तो जो अभी मैंने सुबह धो के और सुखा दिए थे, तो थोड़े से इनमें नमी है, वो वाले कपड़े हैं ये। तो पहले इन कपड़ों को प्रेस करूँगी, उसके बाद में साइड में भी बेड पर रख रखे हैं टी शर्ट वगैरह है जो डेली यूज़ में डालने वाली टी शर्ट। और ये है ना दक्ष के उसके पापा के इशिका के वो वाले पहले मैंने अपने सूट लिए हैं, क्योंकि ये मेरे सूटों का मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। जब 8-10 सूट हो जावा है ना इकट्ठे, तब जाकर मैं इन पर प्रेस कर लेती हूँ। फिर एक हफ्ता आराम से पहने जाओ और फिर उसके बाद में ये इकट्ठे हो जाओगे, फिर प्रेस कर लो। और जो वाली स्टीम वाली प्रेस है ना, वो यहाँ पे कमरे के अंदर नहीं करी जाती, क्योंकि भाई प्रेस करते टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लगा है और एसी चलाना पड़ा है। अगर एसी में चलाऊंगी तो फिर उसको लगाने के लिए बड़े वाला पावर वाला जो है प्लग, वो बड़े वाला चाहिए, और वो इस रूम में एक ही है। या तो उसमें एसी चलेगा या फिर वो प्रेस लगेगी। तो प्रेस के साथ में पानी की बड़ी सी बोतल भी है, तो वो सारा झंझट हो जाओ उसमें।
तो सर्दी के टाइम में मैं उस वाली प्रेस तय कर ली हूँ, या एक आध बार कुछ ऐसा कपड़ा हो ना जिस पर स्टीम प्रेस की ज़रूरत है तो वो वाली यूज़ कर ली हूँ। और अब ये जो इनकी टी शर्ट वगैरह थी वो सब प्रेस कर दी है। अब इनके अलग अलग से कपड़े करके और मैं रख दूँगी, मैं समेट कर रखती हूँ। और ये 2 दिन के बाद गुचड़ पुचड़ करके सारा काम फैला दे हुए हैं। और अभी ये है भाई, बारिश हुई है अभी खूब सारी यहाँ पे, और मैं जा रही हूँ शादी में गांव में, और मैं और दक्ष हम दोनों जा रहे हैं। इशिका को लेंगे रास्ते से। और अभी हम पहुंच गए थे गांव में। तो भाई घर से तो अपने जो नॉर्मल सिंपल से कपड़े हैं वो पहन के आए हैं, बाकी अपना बैग पैक करके लेके आए हैं, क्योंकि भाई रात के टाइम में जाओगे शादी में। 7 बजे का टाइम बोल रही थी, इशिका की फ्रेंड है तो भाई उसकी शादी है। जब हम वहाँ से आए ना तब वहाँ पर बारिश हुई थी, और अब यहाँ पर बारिश का मौसम हो गया है। उसके बाद में फिर हम आए अपने काम से बाहर, बैंक में आए थे जो है भी अपडेट करवाने के लिए, जो कॉपी है वो बैंक की। और फिर उसके बाद में हमारा बस यहाँ पे 5-7 मिनट का ही काम था, वो निपटाया। और ये देखो भाई शाम का टाइम हो गया है, जब जाने का टाइम आया ना तो एकदम बहुत ही ज़ोरदार यहाँ पर आई बारिश। वैसे शादी का जो भी प्रोग्राम है वो वाटिका में है, और भाई जो खुले में वाटिका होती है ना उनमें तो बुरा हाल मच जावा है, सारा के किराए पे पानी फिर जावा है। शादी वाले दिन अगर बारिश होगी ना तो भाई कोई मज़ा नहीं आता, सारा मज़ा किरकिरा हो जावा है। और जिनके घर में है भाई उनका तो भाई बुरा हाल हो जावा है। तो अभी पतिदेव जा रहे आगे आगे, मैं उनके पीछे पीछे। इशिका तैयार हो रही है अपनी फ्रेंड के साथ, और ये दोनों तीनों उसकी जो 2 फ्रेंड हैं उनको हम अपने साथ में लेकर फिर चल पड़े थे। और जब हम पहुँचे ना वाटिका में तो भाई बारात की एंट्री हो चुकी थी। वो जो है माला वगैरह डला थी और नीम जड़ाई का वो चल रहा था। तो और ये देखो भाई पानी पानी हो रखा है, सारा जो भी वाटिका सजा रखी थी, सारे काम कर रखे थे, सब कुछ गिल्ला हो रखा है। और मैंने इनकी क्लिप निकाल ली कि तुम अपने लहंगे की सड़ाती कहाँ पर कीचड़ में घूम रही हो। तो भाई जो भी जितने कपड़े डाल रहे थे ना पूरे, एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से हवा भी नहीं चल रही थी, और सारे का चिप 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 बारिश की वजह से और गर्मी की वजह से इतना बुरा हाल हो रखा था। वैसे डीजे भी लगा रखा था, पर डीजे पे कोई कर नहीं रहा था डांस। तो भाई शादी में तो अगर बारिश हो जाओ ना तो सारा बंड खराबा हो जावा है। फिर उसके बाद में ये है 2 दिन के बाद की क्लिप। यहाँ पे मैंने फ्रिज 2 दिन पहले साफ़ करा था, और जो मैट है ना वो निकाल कर, बस जो इसमें मैट लगा रखे हैं ना वो साफ़ करके और रख दिए थे। अब उसके बाद में बारी आती है भाई, एक दिन में इतना सब कुछ करने में 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाओ, क्योंकि फ्रिज में ढेर सारा सामान है। और ये जो इसकी एसेसरीज वगैरह लगी हुई ना, ये निकाल कर फिर धोना, फिर ये सूखने के बाद फिर दोबारा लगाना, इसको साफ़ करना, तो आराम से लग जावा है। एक एक चीज़ को भी देखना कौन सी ख़राब है या फिर कितना टाइम रह रहा है, एक्सपायर तो नहीं होगी कुछ चीज़ें, तो वो अच्छे से चेक करके फिर रखने में 1-1.5 घंटा आराम से लग जावा है। तो ये मैंने 2 पार्टों में कर लिया ये काम, कि एक दिन तो बैट वगैरह धो के और ये साफ़ कर दिए थे। उसके बाद में अब ये जो दरवाजे में रख रखे ना मसाले वगैरह, मेयोनीज़ वगैरह, जो भी सामान है वो सामान पूछ के मैंने रख दिया है। और बहुत सारे इसमें जो होते हैं ना छोटे वाले केचप के पाउच, वो वाले हो गए। और जो पिज़्ज़ा के साथ आती है ना थोड़ी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स वगैरह की जो पाउच आते हैं ना, वो एक आध रह जावा है, तो वो भी इसमें रख दे हुए हैं। तो एक बड़े से बॉक्स में सारे छोटे मोटे जो भी पाउच या मसाले के जो भी थोड़ा बहुत रह रखा था वो मैंने इसके डब्बे के अंदर डालकर रख दिया है सारे। और ये काम करने के बाद फिर अपने पे 1 कप चाय हो जाती है। तो भाई अदरक वाली चाय अभी भी चल रही है, अदरक के बगैर चाय अच्छी नहीं लगती। बारिश का मौसम हो रखा है तो ये कूट ली है थोड़ी सी अदरक, तो अभी मेरी हो चुकी है अदरक वाली चाय रेडी। भाई बारिश के मौसम में किसके आगे भी चाय की याद, तो फटाफट जाइए किचन में और बना कर पी लीजिए, क्योंकि भाई मैं तो फ़ोन में तो निकाल के या वीडियो में तो निकाल के आपको पिला नहीं सकती, घर पर आओगे तभी पिला पाऊँगी। तो फिर बस
अब आराम से बैठ के और मैं पी लेती हूँ चाय। सुकून बड़ा ज़रूरी है भाई, ज़िंदगी में सुकून ना होना तो चाहे कुछ भी हो, कितनी धन दौलत पैसा कुछ भी हो, सुकून ना होना तो सब कुछ बेकार है। तो भाई अपने मन को, अपने तन को और अपने दिमाग को सुकून दीजिए और परमात्मा का शुक्रिया करिए कि उसने जो भी दिया है, जो भी किया है वो सबसे अच्छा है। हमारी इतनी भाई पावर है नहीं कि हम कुछ कर सकें। तो माता रानी का एक बार फिर से शुक्रिया करते हुए बाय बोलती हूँ, फिर मिल